शामिल थे। विगत दिनों में भी यहाँ पर एक घटना हुई थी और पहले भी इस प्रकार की कुछ घटनाएं होती रही हैं। इससे सीख लेते हुए कैसे इस तरीके की जो घटनाएं हैं, खासतौर पर जो अग्नि से संबंधित घटनाएं हैं, वो ना हो, और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो किस तरीके से तत्काल हमारी टीम पहुंचकर वहां पर ऑपरेशन अपना कर सके, चाहे वो बुझाने का हो या रेस्क्यू ऑपरेशन कर सके, इस हेतु चर्चा करी गई है। इस चीज़ के दो भाग हैं। पहले भाग में कुछ हमको नई मशीनों की आवश्यकता है और कुछ संसाधनों की आवश्यकता है, जिस हेतु निर्देशित किया गया है। जैसे जो गाड़ियां हमारे पास में पर्याप्त रूप से मौजूद हैं जो आग बुझाने के लिए हैं, लेकिन कुछ ड्राइवर्स की कमी है। तो कम से कम 10 ड्राइवर्स और कुछ उसके साथ जो हेल्पर लगते हैं उनको तत्काल रूप से बढ़ाने के लिए इस बैठक में फैसला किया गया है। वो अगले 1-2 दिनों में हम लोग उपलब्ध करा देंगे। इसके साथ साथ कुछ नई गाड़ियों की भी ज़रूरत है हमको, खासतौर पर जो फोम टेंडर है उनकी आवश्यकता है, और हाई राइज के लिए कुछ जो बड़ी मशीनें आती हैं, हाइड्रोलिक मशीनें आती हैं, एक रेस्क्यू के लिए जो टर्न टेबल आती है, उसकी हम लोगों को आवश्यकता है। तो उस हेतु नगर निगम की टीम और एसपी फायर की टीम बैठकर डिसाइड करेगी कि कौन कौन से हमको गाड़ियों की तत्काल आवश्यकता है। उसका प्रस्ताव हम लोग शासन को भेजेंगे। कुछ हमको आवंटन भी प्राप्त हुआ है, उससे खरीदी की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके लिए हमारे पास प्रिपेयर्डनेस हो, हमारे पास में संसाधन, चाहे मानव संसाधन हो चाहे मशीनरी के संसाधन हो, पर्याप्त रूप से हो, ये तत्काल सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो खास तौर पर G+3 या उससे ऊपर की बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो आवासीय हों, चाहे कमर्शियल हों, हॉस्टल हों, हॉस्पिटल हों, उन सभी में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सुरक्षा के इंतजाम होते हैं तो तत्काल ही आग पे काबू पा लिया जाता है और रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इस हेतु एक संयुक्त टीम बनाई गई है, जिसमें कि हमारे एसडीएम, संबंधित बिल्डिंग ऑफिसर और पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे। G+3 से ऊपर की जितनी भी बिल्डिंग्स है, अगले 10 दिनों के अंदर सभी का निरीक्षण इनके द्वारा किया जाएगा। इसमें अंदर उनके द्वारा क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं ये तो देखा ही जाएगा। इसके साथ साथ बिल्डिंग में आने जाने का पर्याप्त रास्ता मौजूद है कि नहीं मौजूद है, अगर कहीं ऐसी घटना हो जाती है तो उसके लिए सीढ़ियां पर्याप्त रूप से हैं या नहीं है, उनमें कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, और अगर हमारी गाड़ी को जाने के लिए पर्याप्त रूप से MOS छोड़ा गया है कि नहीं छोड़ा गया है, इस चीज़ की जांच कराई जाएगी। अगर आवश्यकता पड़ी और वहाँ पर इस प्रकार के इंतजाम नहीं मिले या इतनी जगह नहीं हुई, तो अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग ऐसी बिल्डिंग्स को सील कराने की भी कार्रवाई करेंगे। ये भी निर्देशित किया गया है। इसके साथ साथ जितने भी हॉस्पिटल्स इस कैटेगरी में आते हैं, हॉस्टल्स आते हैं, उनकी भी हम लोग जाँच कराएंगे। फायर सर्टिफिकेट होना अलग चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ अगर फायर सर्टिफिकेट जब तक के लिए नहीं लिया जा रहा है, तब तक के लिए कम से कम फायर कंसल्टेंट के माध्यम से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम कर लिए जाएं, ये चीज़ अनिवार्य होगी। और अगर जहाँ पर ये भी चीज़ नहीं मिलेगी, उनको तत्काल प्रभाव से सील करने की कार्रवाई करेंगे। देखिए, 2 प्रकार की चीज़ें हैं। एक तो जो प्रशासन की तरफ से हमें जो जानकारी मिली थी कि वहाँ पर दिन के समय सराफा में जो ज्वेलरी से संबंधित काम होता है उसमें बहुत सारे सिलेंडर्स यूज होते हैं, तो उसकी जांच हमने कराई थी। सभी कॉमर्शियल सिलेंडर ही पाए गए थे, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी मात्रा में वो यूज होते हैं, इसीलिए हमने आवश्यक अग्नि सुरक्षा के उपाय करने हेतु निर्देशित किया था, जो लोगों ने लगाए भी हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में इस चीज़ को, इस समस्या को ख़त्म किया जा सके, इसके लिए अवंतिका गैस से हम लोगों ने बात करी थी। उनके द्वारा एक प्रारंभिक सर्वे कर लिया गया है, मुझसे अनुमति भी प्राप्त कर ली गई है, जिसमें कि वहाँ तक लाइन डाल रहे हैं। अगर वो गैस की अपनी पाइपलाइन डाल देते हैं तो ये जो सिलेंडर्स की आवश्यकता है वो पूरी तरीके से वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, और अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से वो चीज़ पूरी तरीके से टेक केयर कर ली जाएगी। जहाँ तक बात जो सराफा चौपाटी की है, जो रात के समय प्रारंभ होता है, वहाँ पर चूंकि केवल और केवल समस्या इस बात की है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उस समय अगर कोई इस तरीके की घटना है तो मूवमेंट में परेशानी आ सकती है। ये कार्रवाई नगर निगम की तरफ से करी जा रही थी, उनकी तरफ से कमेटी भी गठित की गई थी। ऐसी उनकी कोई रिपोर्ट मेरे संज्ञान में नहीं है। जैसे उनकी रिपोर्ट आती है, अगर हम लोगों से कुछ अपेक्षा है निर्णय लिए जाने की, तो वो रिपोर्ट को देखकर निर्णय प्रशासन की। देखिए, निश्चित रूप से जैसा मैंने बताया कि जो हमारे पास में गाड़ियाँ पर्याप्त हैं, समस्या वहाँ पर आती है कि जहाँ पर बिल्डिंग तक नज़दीक पहुँचने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है, तो अमूमन देखा जाता है कि बड़ी बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ही नहीं है। तो जो हमारी चेकिंग होगी उसमें ये फैक्टर शामिल रहेगा।
इसके अलावा जहाँ पर बिल्डिंग की ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाती है वहाँ पर हमको परेशानी आने लगती है। इस हेतु हमको निश्चित रूप से कुछ मशीनों की या कुछ जो हाइड्रोलिक बेस सिस्टम होते हैं उनकी मशीनों की आवश्यकता है। उसके लिए हम लोग तत्काल, हमारे पास में कुछ आवंटन है, उसके लिए तत्काल हम लोग टेंडर भी जारी करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो शासन से आवंटन की मांग करके नई मशीनें भी ऑर्डर। देखिए, जैसा मैंने बताया कि दो तरीके की चीज़ें, अगर हॉस्टल बड़ा है G+3 या उससे ऊपर है तो हमारी जो टीमें जांच करेंगी उनकी जो रिपोर्ट आएगी, और अगर वहाँ पर सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं मिले या इस तरीके के मिले कि वहाँ पर अगर कोई घटना हुई तो हमारी गाड़ी नहीं पहुँच सकती है या आने जाने के रास्ते बंद हैं, सीढ़ियाँ बहुत सक्रिय हैं, अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो तत्काल उसको सील कराने की कार्रवाई करी जाएगी। जो उससे छोटे हैं, G+3 या उससे नीचे G+2 के बने हुए हैं, उनको हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से अगर स्थिति बनती है, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी तो कंबाइंड विजिट इतनी जल्दी संभव नहीं होगी, और अगर बिल्डिंग छोटी रहती है तो वहाँ पर हमारी टीम पहुँच भी जाती है, आग पे नियंत्रण भी पा लिया जाता है, रेस्क्यू भी ऑपरेशन कंपेरेटिवली ईजी होता है। तो हम लोग 2 चरणों में इसको ले रहे हैं। जो G+3 या उससे ऊपर के हैं, चाहे वो हॉस्टल हो या कहीं पर भी हो या हॉस्पिटल हो या फिर दूसरी बिल्डिंग्स हो, उनके ऊपर हम लोग प्राथमिकता से काम करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो उसमें सुधार के कार्य कराएंगे। अगर सुधार कार्य संभव नहीं होंगे तो सील कराएंगे। देखिए, इलेक्शन को देखते हुए 2 प्रकार के कार्य, एक तो सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट किया गया है किसी भी प्रकार की परमिशन के लिए। जो बड़ी परमिशंस हैं वो ADM ऑफिस से, और जो छोटी परमिशन वो संबंधित SDM के ऑफिस से होंगी, और उस हेतु सिंगल विंडो सिस्टम हम लोगों ने क्रिएट किया है। पुलिस के लोग भी वहीं पर बैठेंगे, परमिशन के लिए इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, एक कंट्रोल रूम जो है वो शिकायत निवारण के लिए भी स्थापित किया गया है। खास तौर पर जो सी विजिल पर शिकायतें आती हैं या अन्य माध्यमों से शिकायतें आती हैं, उनको उस कंट्रोल रूम के जरिए हैंडल किया जाएगा। हमारी 13 फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें भी बनी हैं, वो तत्काल शिकायत वाली जगह पर जाएंगी, सी विजिल के माध्यम से काम करेंगी और उनका निराकरण करेंगी। हमारा जो कंट्रोल रूम है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। सभी शिकायतों का निराकरण 24 घंटे के अंदर किया जाता है। पेट्रोल पंप से शिकायतें सर अब तक आ चुकी हैं, शिकायतें आने का सिलसिला शुरू हो गया? देखिए, अभी नहीं, जो कल तक जानकारी कल शाम तक की हमने ली थी उसमें कोई भी शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी। ये जरूर है कि हम लोग अपनी तरफ से ही संपत्ति विरूपण से जो संबंधित कार्रवाइयाँ हैं वो सार्वजनिक और जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, शासकीय संपत्तियाँ हैं, उन पे कर रहे हैं। लगभग कल तक अगर हम लोग बात करें तो लगभग 5000 के आसपास इस तरीके के जो बैनर, पोस्टर या जो दीवार लेखन है वो हम लोगों के द्वारा हटाया जा चुका है। देखिए, ये जो हमारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसके तहत पहले से ही हम लोगों ने इस चीज़ को अनिवार्य कर रखा है, और सभी तरीके का स्टॉक रखना और उससे जो संबंधित स्टॉक वहाँ का है उसको मैच करना, दोनों चीज़ें अनिवार्य है। समय समय पर हमारी टीम चेक करती रहती है। अगर कहीं पर इस तरीके की चीज़ पाई जाती है तो निश्चित रूप से वो ब्लैक मार्केटिंग की श्रेणी में आता है और उसके आधार पर करते हैं।